आज मैं आप सभी लोगों को लेके जाऊंगा ऋषिकेश, जहां पर होली के रंग में कैसे घुल जाते हैं सभी लोग, मैं आपको दिखाऊंगा। आज है होली का त्यौहार। मैंने सुबह के बज रहे हैं लगभग 4 और मेरे दोस्त खड़े हुए हैं मेरी गली के बाहर और वो मेरा कर रहे हैं वेट, क्योंकि ज़िंदगी हो गई है स्लो, तेज़ करना पड़ेगा थोड़ा फ्लो। तो मैंने बैग की पैकिंग कर ली है और आज है होली, तो आज हम होली मनाने जा रहे हैं। और क्योंकि हमेशा हम होली अपने घर के आसपास ही मनाते थे, घर पे ही मनाते थे, आज हमने सोचा कि होली हम बाहर जाके बनाएंगे। आगे बताऊंगा कि हम कहाँ कहाँ होली बनाएंगे, ठीक है। तो हमेशा की तरह भगवान जी को हमने कर दिया राम राम, बाय बाय, शब खैर। और मम्मी के पास जा रहे हैं, थोड़ी बहुत कालियाँ वालियाँ खाने और फिर हम निकलते हैं। हमारी मम्मी बहुत ही सपनों में सो रही है। और ओके मम्मी, फिर मिले। मम्मी को दे दिए किस्सी, हम करेंगे मम्मी को मिस्सी। अब आगे मिलते हैं। बाय ब्रूनो, बाय जेरी, ओके ओके पोकी। मेरे को तो यही चीज़ समझ आई है कि हमें ना आगे बढ़ जाना चाहिए, आगे निकल जाना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए जीवन को, लाइफ को। तो मेरे दोस्त मेरा वेट करते हुए, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली। हैप्पी होली। सुबह के 7 बजते हुए और ठंडी हवाएं, सुंदर दृश्य और हाईवे। दिल्ली से ड्राइव करते हुए हम हरिद्वार के रास्ते में जा ही रहे थे कि हमें गुलशन ढाबा नज़र आया और गुलशन ढाबा में हमने अपनी गाड़ी लगा ली है और अभी हम यहाँ पर आए हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में हम सोच रहे हैं चाय और पराठा ले लें। आलू प्याज पराठे और कुल्हड़ की चाय का आनंद लेने के बाद अब हम गाड़ी में वापसी बैठ के ऋषिकेश के जाने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि रास्ते में कोई ट्रैफिक भी नहीं मिला। होली का दिन है और होली की शुरुआत मैंने अपने दोस्तों के साथ में करी है। ये मेरे सारे दोस्त हैं जो कि मेरे बचपन के सारे यार हैं और हम सारे आए हैं होली मना ले ऋषिकेश। ये सारे परांठे खाएंगे, इनसे पूछ ले पहले। अरे कुछ नहीं पूछना किसी से। 5 परांठे मंगवा, 4 चाय। एक से बस खत्म। ये बढ़िया बहुत ही। आज का पराठा और चाय ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह चलते सफ़र में हो जाए तो क्या ही बात है, और वो भी तुम्हारे बचपन के साथ के दोस्त तुम्हारे साथ में हो। दिल्ली से जब हम रास्ते में ऋषिकेश जाते हैं तो हरिद्वार भी बीच में पड़ता है। हरिद्वार में ये शिव जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति लगी हुई है और गंगा मैया के दिव्य दर्शन, जहाँ हर की पौड़ी के पास जाके सारे भक्त स्नान करते हैं। फिर हम चल पड़े ऋषिकेश की ओर। सुबह के 7 बज रहे थे। बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर के दर्शन करने को मिले, बहुत ही सुंदर पिक्चर्स देखने को मिली। गाइस, हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और हम, हवा बहुत अच्छी चल रही है, सुंदर चल रही है, मज़ा आ रहा है। और देख रहे हैं आप, गाने वाने भी चल रहे हैं यहाँ पर। होटल में हमने थोड़ी सी चढ़ाई करके हम ऊपर चढ़ गए हैं और बहुत ही अच्छी हवा का आनंद मिल रहा है, मज़ा सा आ रहा है ज़िंदगी में। अरे आना चाहिए मज़ा यार। पता है क्या, ये साला भसड़ ज़िंदगी में चलती रहेगी, लेकिन मज़ा तो आना बहुत ज़रूरी है। ये तुषार भाई ने होली चालू कर दी है। यहाँ पर इवेंट चल रहा है कोई। हमारे भाई मेहनत कर रहे हैं सारे के सारे। देखो बिल्डिंग बन रही है, मुझे लग रहा है। तो पीछे देखो अमिताभ बच्चन जी के गाने चल रहे हैं, बढ़िया। हमने डोर बैटरी बुक कर ली थी, बिल्कुल ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के पास में ही थी। वहाँ से हम नीचे उतरते हुए आए। आते ही हमने देखा कि यहाँ पर फॉरेनर्स और हमारे सारे दोस्त हमें एक साथ
मिल गए हैं जो कि झूले के पास में जा रहे थे। झूले के पास में जाते हुए बीच में ही दुकानें थी जहाँ पर हमें रंग और होली की शर्ट भी मिल गई। देखा तो ऋषिकेश के लोग जो वहाँ रहते हैं वो भी सबके साथ में होली खेल रहे थे और अपने घरों से गुब्बारे, पानी और रंग डाल रहे थे। फिर हम नीचे उतरते उतरते ऋषिकेश लक्ष्मण झूला की ओर जाने लगे। कुछ दुकानें यहाँ पर खुली थी, कुछ दुकानें यहाँ बंद थी, लेकिन ज़्यादातर खाने के रेस्टोरेंट्स हमें खुले ही मिले थे जो कि 2 बजे के बाद में। हम नीचे आए तो कुछ ऐसा दृश्य देखने के लिए मिला कि सारे लोग सड़कों पर थे और होली का मज़ा ले रहे थे। आइए चलिए हम भी इन सब के साथ में होली खेलने चलते हैं। रास्ते में आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में रंग और साथ ही में म्यूज़िक सिस्टम। सड़कों पर ही खुद ही नाचने गाने लगते हैं, खुद ही रंग उड़ाते हैं और साथ में होली खेलते हैं। कोई भी किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं, हर कोई एक दूसरे को रंग लगाते हुए चलता है आगे और होली खेलते हुए चलता है। बहुत ही अलग मज़ा आता है जिसमें पूरी वर्ल्ड से लोग आते हैं और होली का मज़ा लूटते हैं। बहुत ही बेहतरीन होली बनती है ऋषिकेश में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे सब एक अच्छा अनुभव ले रहे हैं होली का, कैसे होली के रंगों के साथ में खेला जा रहा है। लोग एक दूसरे को बहुत प्यार से होली के रंग डाल रहे हैं और होली मना रहे हैं। सब बहुत ही खुश हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे भाई हैं, देखो इनका डांस कितना बढ़िया लगा है। हैप्पी होली। और जैसे ही हमें 1-1.5 किलोमीटर हुआ हमने देखा महादेव का बहुत ही बड़ा शिवलिंग, जिस मंदिर का नाम था महा अखिलेश्वर मंदिर, जिसके सामने लोग खड़े होकर म्यूज़िक सिस्टम डीजे के साथ में रंग उड़ाते हुए और होली का मज़ा लेते हुए। मंदिर की खास बात ये थी कि इतना बड़ा शिवलिंग मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इस अखिलेश्वर महादेव मंदिर में आप शिवलिंग देख सकते हैं, लगभग 12 से 15 फीट लंबा शिवलिंग है और इसी के सामने होली का प्रदर्शन और मज़ा लेते हुए सारे के सारे भक्त। यहाँ सबसे अच्छी बात ये लगी कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब एक साथ होली खेल रहे हैं। यहाँ किसी भी रिलीजियस का कोई भेदभाव नहीं, सब एक है, एक समान। यही तो मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ कोई धर्म जाति भेदभाव नहीं है, यहाँ सब एक हैं, सब एक। सब के सब नाचते गाते मगन, होली के रंग में लाल पीला नीला स्प्रे मारते हुए, होली का पाउडर उड़ाते हुए, गाना गाते हुए, नाचते हुए। एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही अनुभव। होली इन ऋषिकेश। एक शानदार अनुभव के बाद में अखिलेश महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चल पड़े लक्ष्मण झूला की ओर। लक्ष्मण झूला की ओर जाने के बाद, क्योंकि लगभग 3-4 किलोमीटर यहाँ होली सभी लोग मनाते हैं और हम चलते हुए सबके साथ होली खेलेंगे। देख सकते हैं ये एक जगह से नहीं, ये कभी मिले नहीं थे, पर होली ऐसे मना रहे हैं जैसे भाई भाई हो। तो ये, और सबसे अच्छी बात ये है कि सुबह 4 बजे हम घर से निकल गए थे और लगभग 8 बजे 9 बजे के बीच में हम ऋषिकेश पहुंच गए थे। देखिए ऋषिकेश पहुंचने के बाद 9:30 बजे तक हम निकल गए। 10 बजे यहाँ पर भीड़ स्टार्ट हो जाती है। सबसे अच्छा टाइम यही है कि आप 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाएं। उसके बाद यहाँ पर हमारे सिख परिवार से जितने भी सरदार थे वो भी होली खेलने के लिए शामिल हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ कोई भी धर्म अलग नहीं है, यहाँ सारे धर्म एक ही है। उसके बाद हम लक्ष्मण झूला पे निकलते और लक्ष्मण झूले पे आप देख सकते हैं कि आज लाइटनिंग झूला भी इन्होंने बना दिया है ग्लासेस के साथ में, जो कि तैयार हो चुका है और रात में बहुत ही सुंदर दिखता है। हनुमान जी की दिव्य मूर्ति और जिसमें उनके अलग अलग अनेक रूप कि हमें ऋषिकेश आने के लिए आकर्षित करता है। लक्ष्मण झूला पार करते ही हम झूले के उस तरफ आ गए जहाँ पर सारे के सारे भक्त चलते हुए दूसरी तरफ होली खेलते हुए जा रहे थे।
हम भी उन्हीं के पीछे पीछे होली खेलने के लिए चल पड़े और देखा तो बीच में इतनी भीड़, शानदार होली खेलते हुए रंगों के साथ हंसते गाते हुए हमारे दोस्त। और सबसे बड़ी बात ये यहाँ कि आप अपने दोस्त, परिवार, बच्चों, माँ बाप सभी के साथ में आ सकते हैं और बिल्कुल ही सेफ़ हैं। यहाँ पर आपके साथ में कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा, आपको बहुत ही प्यार से आपके साथ में होली खेलेंगे और होली का मज़ा लेंगे। सभी को बताऊं कि सबसे अच्छी बात और सबसे अनुभव करने वाली बात ये है कि गंगा मैया के साथ, पहाड़ों के साथ, दिव्य मंदिरों के साथ, उन्हीं के बीच में आप इन सब चीज़ों का मज़ा ले रहे हैं और होली खेल रहे हैं। हर कोई अपने में मगन, नाचता हुआ, होली खेलते हुआ, एक दूसरे को रंग लगाता हुआ, अपनी ज़िंदगी से अलग पहाड़ों के बीच में, महादेव के बीच में, गंगा मैया के बीच में एक अलग मज़ा लेते हुए। जहाँ सब एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, वहाँ मैंने भी सबको रंग लगाया और होली खेली। गाइस फाइनली हमने होली सेलिब्रेट कर ली और आप देख सकते हो ऋषिकेश में अब सारे होली खेलने के बाद गंगा के किनारे बैठे हुए हैं और गंगा के दर्शन कर रहे हैं और हम भी अभी नहा धो के दर्शन करने जाएंगे। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा हमारा यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मज़े आए हम सभी को। और आप भी नेक्स्ट होली ऋषिकेश में ही मनाइए क्योंकि यहाँ पर हर लोग मगन हो रखे हैं, रंगों में मगन है, होली के फेस्टिवल में मगन है और सब अपने बहुत प्यार से होली खेल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई ज़बरदस्ती है किसी चीज़ की या कोई ऐसी चीज़ है। बहुत आपको अच्छा लगेगा, बहुत प्यार लगेगा। लोग यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हैं अब और गंगा किनारे बैठे हैं, गंगा के दर्शन कर रहे हैं। और होली खेलने के बाद सारे भक्त, सारे दोस्त अपनी थकावट को उतारने के लिए गंगा मैया के पास बैठकर नहाकर अपनी थकावट उतारते हुए और दिव्य दर्शन लेते हुए रात के 2 बजे हमने गंगा मैया के दर्शन करे और सुबह ये हमारी डॉर्मेट्री के पीछे से बहुत ही सुंदर दृश्य। डॉर्मेट्री में भी हमें अलग ही अनुभव हुआ, जहाँ मात्र 500 रुपये प्रति पर्सन हमें डॉर्मेट्री प्रतिदिन के लिए मिली। कैफ़े एरिया और कैंटीन एरिया की भी अच्छी व्यवस्था। इस फाइनली हम घर पे पहुँचते पहुँचते शीतल ढाबा में भी आ गए हैं जहाँ पर हम पकोड़े और चाय का मज़ा ले रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे दोस्त जो है कैसे पकोड़ों पे टूटे हुए और चाय का वेट कर रहे हैं। ये शीतल ग्रैंड होटल है, बहुत ही सुंदर होटल है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको शॉप भी मिल जाएगी और खाने की भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और बहुत सुंदर चाय गिलास में आती हुई। और मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कितना सुंदर इन्होंने बाहर सजा रखा है और सीट्स भी बड़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर आप आ सकते हो, खाना खा सकते हो, मौज ले सकते हो। बाय। फाइनली गाइस आज हमने ऋषिकेश में बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट की है, जिसके अंदर में सबने ही बहुत अच्छे से इंजॉय करा है। और मैं आपको सबको बोलूँगा कि आप अपने दोस्तों के साथ में ऋषिकेश में होली इंजॉय करने आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल राम झूला और लक्ष्मण झूला के पास में सब सेलिब्रेट करते हैं। सब चलते हुए एक दूसरे को कलर्स लगाते हैं और इन्जॉय करते हैं। दुकानें भी यहाँ पर खुली होती है खाने पीने के लिए, तो खाने पीने की अच्छी व्यवस्था रहती है और काफ़ी लोग इन्जॉय करते हैं। और मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल यहाँ आके होली इंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ में और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और वंस अगेन हैप्पी होली अगेन गाइस, एंड मैं अपने नए व्लॉग में आपसे जल्दी मिलता हूँ। बाय बाय।